दोस्तों बॉबी देओल बॉलीवुड के बेहतरीन और सीनियर अदाकारों में से एक हैं जो कि आज भी हीरो के साथ साथ विलन के रोल भी निभा रहे हैं। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर हार मारने के बजाय आज वो एक बार फिर से फिल्म एनिमल के साथ एक जबरदस्त विलन के रोल में कमबैक कर रहे हैं। बॉबी देओल बॉलीवुड के मूवी लेजेंड्स धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के छोटे बेटे हैं। वो अपनी स्मार्ट, डैशिंग और हैंडसम लुक्स की वजह से आज भी काफी हद तक नौजवान ही नजर आते हैं और साल 1995 से लेकर आज तक इन्होंने अपने लिए एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई है। वो रोमांटिक, कॉमेडी और विलन हर की तरह के रोल्स में एक बासलाहियत अदाकार हैं, मगर वो किस वजह से इतना अरसा तक फिल्मों से बाहर रहे और इनकी बीवी कौन से अमीर भारतीय आदमी की अकलौती बेटी है। ये तमाम फैक्ट्स जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक दे डालें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जिस अदाकार को हम सभी बॉबी देओल के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम विजय सिंह देओल है और ये 27 जनवरी 1969 को भारतीय शहर मुंबई में पैदा हुए। बॉबी देओल फिल्म लेजेंड धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बॉबी देओल हेमा मालिनी के सुतीले बेटे हैं और इनकी असल वालदा का नाम प्रकाश कौर है। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से साल 1944 में शादी की, जब दोनों अभी 20 साल के भी नहीं थे और इस वक्त बॉबी के वालिद ने अदाकारी भी शुरू नहीं की थी। बॉबी देओल का ताल्लुक एक पंजाबी सिख खानदान से है। अदाकार सनी देओल इनके बड़े भाई हैं, जबकि इनकी 2 बहनें विजयाता और अजीता भी मौजूद हैं, जो कि बॉलीवुड से बहुत दूर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहती हैं। इनकी 2 सुतीली बहनें भी हैं, जो कि अदाकारा हेमा मालिनी की बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हैं और ये दोनों भी कामयाब अदाकाराएं हैं। अदाकार अभय देओल इनके छोटे कजन हैं, जिससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका खानदान फिल्मी दुनिया से कितना गहरा ताल्लुक रखता है। अपने इश्क आशिकी के मामले में बॉबी देओल एक काफी मुस्तकिल मिजाज इंसान साबित हुए हैं और आम अदाकारों के बरक्स वो साल 1996 से तानिया आहूजा देओल से शादी के बंधन में बंधे हैं और आज इनके 2 जवान बेटे भी हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि अदाकार बनने का बॉबी देओल को कभी भी कोई शौक नहीं था और वो हमेशा से डीजे बनने में दिलचस्पी रखते थे। वो डीजेइंग में काफी सीरियस भी थे, ताहम वो इस कोशिश में काफी ज्यादा कामयाब ना हो सके। इस दौर में एक बार इनके साथ यूं भी हुआ कि इन्होंने डीजे के तौर पर काम करने के पैसे तो ले लिए, मगर वक्त पर अपनी ऑडियंस को सही तरीके से महसूस नहीं कर सके। इनकी इस नाकामी की वजह से लोगों ने इनसे अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए और फिर बॉबी देओल का काफी मजाक भी उड़ाया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने डीजे बनने के शौक से हमेशा के लिए तौबा कर ली और अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, बॉबी देओल साल 1996 से तानिया आहूजा से शादी के बंधन में बंधे हैं, मगर तानिया से मिलने से पहले वो काफी अरसा दूसरी अदाकाराओं के साथ दिल लगी भी कर चुके हैं। अपनी शादी से पहले वो 5 साल तक अदाकारा नीलम कोतरी से डेटिंग करते रहे और वो दोनों ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। नीलम 1980 और 1990 की दिहाई की खूबसूरत मॉडल और अदाकारा थी और खास तौर पर इनकी बॉबी देओल से बेहद अंडरस्टैंडिंग भी थी, क्योंकि वो बॉबी की हम उम्र खातून थी और दोनों एक दूसरे को सालों साल से जानते भी थे। इनका ताल्लुक हांगकांग से था और वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और ऑडियंस सभी में बहुत मकबूल भी थी और आवाम इनको बहुत पसंद भी करती थी। नीलम बॉबी से काफी प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉबी के वालिद धर्मेंद्र इस शादी के खिलाफ थे। धर्मेंद्र ये नहीं चाहते थे कि इनके दोनों बेटों में से कोई भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करे, क्योंकि बकौल इनके ऐसी औरतें खूबसूरत तो बहुत होती है, मगर वो घर बसाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती और इनके नखरे आसमानों पे रहते हैं। यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि खुद धर्मेंद्र ने अदाकारा हेमा मालिनी से तब शादी की थी जब वो ऑलरेडी एक औरत से शादीशुदा थे। धर्मेंद्र के इस रवैये की वजह से बॉबी और नीलम के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी और जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। बॉलीवुड के एक मैगजीन स्टार डस्ट मैगजीन के मुताबिक दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह यह भी थी कि बॉबी देओल आलिया भट्ट की बड़ी बहन पूजा भट्ट के साथ भी एक अफेयर चला रहे थे और वो एक साथ 2 कश्तियों में सवार थे। इस धोखे के बाद दोनों के इस रिश्ते का टूटना नीलम के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह साबित हुआ। अपनी शादी के पहले बॉबी और पूजा भट्ट ने काफी अर्सा डेटिंग भी की, ताहम बॉबी ने वही किया जो कि इनके वालिद साहब चाहते थे और तानिया आहूजा देओल को अपनी बीवी बनाया। तानिया कोई आम अदाकारा नहीं थी, बल्कि वो एक खरबपति इंडियन बैंकर देवेंद्र आहूजा की इकलौती बेटी थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस लड़की का बाप दाऊद इब्राहिम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डॉन था और इसने अपनी तमाम जायदाद, तमाम दौलत ड्रग्स
ड्रग्स बेच के बनाई हैं। फैक्ट नंबर 4, बॉबी देओल ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज साल 1977 की फिल्म धर्मवीर में एक हीरो के बचपन का रोल यानी कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था। इनकी डेब्यू फिल्म बरसात थी जो कि साल 1995 में रिलीज हुई और इस फिल्म में इनके साथ ट्विंकल खन्ना हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। ये इन दोनों नौजवान अदाकारों की पहली फिल्म थी और बॉबी देओल को इस फिल्म में कारकर्दगी पर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल डेब्यू 1996 भी मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बॉबी का एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसकी वजह से वो इतने जख्मी हो गए थे कि इनको इलाज की खातिर लंदन जाना पड़ा और इसलिए फिल्म की प्रमोशन और शूटिंग भी काफी ज्यादा डिले हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बॉबी देओल ने एक बार फिर बॉलीवुड में एनिमल फिल्म के साथ एक जबरदस्त कमबैक किया है और आज वो अपने कैरियर की पीक पर हैं। चाहे वो एक खौफनाक पुलिस वाले का रोल हो या फिर फिल्म एनिमल में इनकी विलन के तौर पर एक जानदार और खूंखार परफॉर्मेंस हो, आज बॉबी अपने कैरेक्टर और एक्टिंग के साथ तजुर्बे कर रहे हैं और इनके चाहने वाले इनको भरपूर प्यार दे रहे हैं। इनकी डेडिकेटेड फैन बेस को बॉबियंस का नाम दिया जा चुका है और आज फिल्मी दुनिया में इनका स्टेटस दोबारा से वही बन गया है जो कि अर्ली डेज में हुआ करता था। फिल्म बरसात, गुप्त, बादल, सोल्जर और दिल लगी वो बहुत सी कामयाब सुपरहिट फिल्में हैं जो कि इन्होंने शुरुआत में दी। इन्होंने अपने आप को एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लीडिंग एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में मनवा लिया था। वो खासतौर पर मुख्तलिफ जज्बात की अक्कासी करने की वजह से जाने जाते थे, मगर 2002 के बाद वो फिल्मों में आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए और इनके साथ के अदाकार इनसे बहुत आगे निकल आए। इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई और इनको मिलने वाली फिल्में बहुत ज्यादा अच्छी ना थी, इसलिए इन्होंने बहुत सी फिल्में खुद ही करने से इनकार भी कर दिया। इनका ताल्लुक हालांकि एक जबरदस्त ताकतवर फिल्मी खानदान से था, मगर जल्द ही दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र का छोटा बेटा अपने बाप और भाई जैसा नहीं है। इसी वजह से बॉबी बहुत ही मायूस हो गए और शराब के नशे में पड़ गए और एक दफा तो इन्होंने पूरी तरह से हार मान ली और 5 साल तक फिल्मों की दुनिया से दूर ही रहे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बॉलीवुड में बॉबी देओल ने फिल्म बरसात के साथ 1996 में कदम रखा और साल 2000 तक इन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। इनकी फिल्म गुप्त एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर थी जो कि इनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बरसात से लेकर बादल तक इनकी तमाम फिल्में कामयाब रहीं और इंडियन इंडस्ट्री में इनका नाम एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर मशहूर हो गया। वो रातों रात एक फैशन आइकॉन भी बन गया और दुनिया इनको एक चॉकलेट हीरो के तौर पर पसंद करने लगी। इसके बाद बॉबी के साथ वही कुछ हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद ना की थी और इनकी लगातार बहुत सी फिल्में फ्लॉप होने लगी जिनमें टैंगो चार्ली, किस्मत और थैंक यू शामिल थी। अब वो वक्त खत्म हो गया था जब वो एक बैंकेबल और रिलायबल अदाकार समझे जाते थे और अगर ये बंदा किसी भी फिल्म में होता तो एक दौर था वो फिल्म जरूर कामयाब होती थी और बहुत जल्दी राइटर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इनको मुंह लगाना ही बंद कर दिया। अपनी फिल्मी कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ कि इनको फिल्मों में काम खुद ढूंढना पड़ा और ये नाकाम रहे। जब इनको बेहतरीन अदाकारों के साथ बड़ी फिल्में नहीं मिली तो इन्होंने छोटी छोटी फिल्में करनी शुरू कर दी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे आने वाली बकवास फिल्मों ने इनके डूबते हुए कैरियर को अच्छी तरह से डबो के ही छोड़ा और मीडिया ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि बॉबी एक नाकाम फनकार है और अब इनका कैरियर खत्म हो चुका है और इस तरह से इनकी रेप्यूटेशन एक अदाकार के तौर पर जीरो होने लगी। ताहम इन्होंने इसके बावजूद भी हिम्मत ना हारी और फिर भी लगे रहे। साल 2023 में बॉबी ने फिल्म एनिमल में खूंखार कातिल और विलन का रोल निभाया और एक जबरदस्त कमबैक किया है जिसमें ना सिर्फ दुनिया इनकी एक्टिंग की तारीफ करती नजर आ रही है बल्कि 55 साल की उम्र में इतनी जबरदस्त 18 साल के लौंडे वाली बॉडी बनाकर इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों के मुंह बंद कर दिए हैं। ताहम इनकी खूनी फिल्म पर बहुत से एतराज भी उठाए जा रहे हैं जिसमें औरतों की बेइज्जती के बहुत ज्यादा मनाजिर अक्सबंद किए गए हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों साल 1995 से लेकर आज तक बॉबी देओल ने तकरीबन 60 फिल्मों में अदाकारी की है और वो अपनी फिल्मों के साथ साथ बार बार कम बैक परफॉर्मेंस देने की वजह से भी जाने जाते रहे हैं। साल 2024 में इनकी 4 मजीद फिल्में आ रही हैं जिनमें कंगुआ और हरिहरा वीरा मालू भी शामिल हैं जो कि तमिल और तेलुगु जुबान की फिल्में हैं। आज इन्होंने एशियन फिल्म मार्केट में अपनी फिल्म एनिमल में परफॉर्मेंस से तहलका मचाया हुआ है और बॉबी देओल की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट मूवी थी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों साल 2023 में आज एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक बॉबी देओल की नेटवर्थ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है और इनका ज्यादातर पैसा इन्होंने फिल्मों से ही कमाया है। वो एक फिल्म में काम करने का भारतीय 4 से 10 इंडियन करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स में काम करने का भी कम से कम 1 करोड़ भारतीय रुपया चार्ज करते हैं। बॉबी देओल को गाड़ियों का जुनून की हद तक शौक है और इनका ये शौक इन तक महदूद नहीं बल्कि इनके भाई और इनकी वालिद को भी बहुत ज्यादा शौक है। इनकी कार कलेक्शन में एक रेंज रोवर स्पोर्ट मौजूद है, एक लैंड रोवर डिफेंडर मौजूद है, रेंज रोवर वोग मौजूद है,
W221 मर्सिडीज बेंज एस क्लास मौजूद है, एक पोर्शे कैयन मौजूद है और इनकी सबसे लाडली लाल रंग की इनकी पोर्शे 911 कैरेरा फोरस मौजूद है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ 2 हैं। इन सबसे बढ़ के इनका एक जबरदस्त शौक और भी है, जो कि स्नीकर्स की कलेक्शन का है और इनके पास जूतों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि इससे ज्यादा जूते तो शायद किसी बड़े मुल्क की शहजादी के पास हो। इनके पास गुची, बैलेंसियागा, रीबॉक, जॉर्डन और क्रिस्टियन लुबिटॉन गर्ल्स के हर तरह के बड़े ब्रांड के महंगे जूते मौजूद हैं, जहां पर एक एक जोड़े की कीमत भारतीय लाखों रुपया है। दोस्तों, बॉबी देओल की जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी किसी भी सूरत हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बॉबी ने अपने कैरियर में हर तरह की कामयाबी और नाकामी देखी है, यहाँ तक कि इनके अपने लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया, मगर इन्होंने कभी हार नहीं मानी बल्कि कोशिश करते रहे और आखिरकार दोबारा 55 साल की उम्र में एक बार फिर से हेडलाइंस बना रहे हैं।